सब कुछ तैयार करने के बाद कयांग भाई भागने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी समय जेल का एक गार्ड अचानक उसके सेल की जांच करने आ रहा था। ये देखकर उसके साथियों ने जल्दी से जेल की सलाखें पीट पीट कर कयांग भाई को चेताने की कोशिश की, लेकिन कयांग भाई उस वक्त सेल में नहीं था। जेलर जैसे ही कयांग भाई के सेल में पहुंचा, उसने देखा कि बिस्तर पर कोई सो रहा है। वह रुक गया, लेकिन वह वहां से चला नहीं गया, बल्कि पड़ोस के कैदी से बातचीत करने लगा। उसी दौरान गलती से उसका डंडा जमीन पर गिर गया। जब वह झुककर डंडा उठाया तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। बिस्तर पर लेटा हुआ इंसान जरा भी हिला नहीं था। जेलर ने हाथ डालकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन तभी पता चला कि कयांग भाई तो कब का चुपचाप लौट चुका था और अब असली इंसान बिस्तर पर था। वो नकली सिर तो बाद में काम में आने वाला था। अब कयांग भाई के सामने एक नई दिक्कत आ गई थी। वेंटिलेशन डक्ट काफी ऊंचा था और वह अकेले उसमें चढ़ नहीं सकता था। तभी उसका साथी अजय सामने आया और बोला कि उसका नकली पुतला भी तैयार है और वो मदद करेगा। रात होते ही अजय ने कयांग भाई को ऊपर चढ़ने में मदद की, लेकिन ऊपर पहुंचने पर उन्हें फिर से एक रुकावट मिली। वेंटिलेशन डक्ट की ग्रिल बहुत मजबूत थी और उसे बिना इलेक्ट्रिक ड्रिल के नहीं खोला जा सकता था, लेकिन दीवार में लगे एक प्लग पॉइंट ने उन्हें उम्मीद दी। अब उन्हें केवल एक इलेक्ट्रिक ड्रिल चाहिए थी। अगले दिन जेल में संगीत का कार्यक्रम था। कयांग भाई वहीं पर एक आइडिया सोचता है। वहां एक छोटा पंखा था जो बिजली से चलता था। उसे देखकर कयांग भाई ने उसे चुपचाप म्यूजिक बॉक्स में छिपाकर अपने सेल में ले आया। अब उसे सिर्फ ड्रिल की जरूरत थी। उसने अपने पुराने साथी से मदद मांगी जो वर्कशॉप में काम करता था। वह साथी एक ड्रिल चुरा कर ला देता है। अब अजय की मदद से कयांग भाई ने लोहे की ग्रिल के सारे नट बोल्ट खोल दिए। अब सिर्फ एक लाइफ जैकेट और तैरने का इंतजाम बचा था। गनीमत रही कि जेल में एक कैदी था जो पंखों से कपड़े बनाता था। उसने अगले दिन तक लाइफ जैकेट देने का वादा किया। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन तभी एक बड़ा झटका आया। जेल अधीक्षक खुद अचानक निरीक्षण पर आ गया और सीधे आकर कयांग भाई के सेल की तलाशी लेने लगा। उसी बक्से को खोल दिया गया जिसके पीछे सुरंग छिपी हुई थी। कयांग भाई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसकी सजगता और गजब की सफाई से बनाई गई नकली चीजों ने उसे बचा लिया। अधीक्षक को कुछ भी शक नहीं हुआ और वो चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बुरी खबर दी। कल सुबह सारे कैदियों का स्थानांतरण होने वाला था। अब कयांग भाई और उसके साथियों के पास ज्यादा समय नहीं था। रात को उन्होंने पुतले बिस्तर पर रखे और एक एक करके खुदाई से निकली सुरंग में घुसने लगे, लेकिन उसी वक्त गार्ड ने राउंड लिया और उसे कुछ अजीब लगा। वह रुका और सेल की ओर देखा, लेकिन नकली सिर इतना असली लग रहा था कि वह धोखा खा गया। कयांग भाई और उसके दो साथी जल्दी से वेंटिलेशन पाइप में चढ़े और ऊपर की ग्रिल तक पहुंचे। अजय को सबसे पहले ऊपर चढ़ाया गया, लेकिन गलती से उसने पाइप का ढक्कन गिरा दिया। जोर की आवाज हुई और गार्ड सतर्क हो गया। सौभाग्य से गार्ड ने सिर्फ सर्च लाइट बंद कर दी और वहां से चला गया। अब तीनों लोग जेल की छत पर चढ़ चुके थे। वे सर्च लाइट से बचते बचाते छत के कोने तक दौड़े और नाली के पाइप के सहारे नीचे उतर गए। कई जोखिमों और मुश्किलों के बाद वे जेल से बाहर निकल गए। अब उनके पास डॉक्टर के बनाए हुए जीवन रक्षक उपकरण थे। वे समुद्र की ओर भागे और उन उपकरणों की मदद से पानी में उतर गए। धीरे धीरे वे समुद्र की लहरों में गायब हो गए। अगली सुबह जब गार्ड ने सेल का निरीक्षण किया तो पाया कि बिस्तर पर पड़ा इंसान असली नहीं था, बल्कि एक पुतला था। तुरंत पूरे जेल में अलार्म बजा दिया गया। हेलीकॉप्टर तक मंगवाए गए, लेकिन कयांग भाई और उसके साथी कहीं नहीं मिले। आखिर में जेल अधीक्षक ने बस एक ठंडी सांस ली और कहा, यह सब समुद्र में डूब चुके होंगे, लेकिन सच्चाई क्या थी शायद आज भी कोई नहीं जानता।